आपकी आवाज़ पे आज मुलाकात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जो भाजपा के आप कहेंगे क्रांतिकारी नेता कहलाते हैं राजस्थान में, जितेंद्र जी गोठवाल। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। जी धन्यवाद जी। जितेंद्र जी, थोड़ा आम आदमी और राजस्थान की आम जनता भी जानना चाह रही है, जो अर्चना शर्मा जी का जो प्रकरण हुआ था डोसा वाला, वो कैसे प्रकरण था, क्या व्यवस्था थी और कैसे वो चीज़ें? देखिए, सवाई माधोपुर में उस दिन मैं मीटिंग में था जी। और मुझे बार बार वहाँ से फ़ोन आए। मैं वहाँ पर जाता उससे पहले 6:50 पर FIR दर्ज हो जाती है। हॉस्पिटल और अर्चना शर्मा के खिलाफ पुलिस करती है। मैं वहाँ पर रात को 11:30 बजे पहुँचता हूँ और पहुँचने के बाद जाके प्रशासनिक अधिकारी यानी सरकार के सिस्टम के लोग, तहसीलदार, थानेदार, SDM से बैठकर बात करता हूँ। सरकारी मुआवजे की बात करके 1 घंटे रुककर मैं वहाँ से वापस आ जाता हूँ। जी, उसी दिन वापस आ जाता? उसी समय 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ही। जी। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले प्रियंका गांधी को एक रेल टिकट भेजा था। जी। 922 रुपये खर्च करके मैंने रेल टिकट भेज के उनसे निवेदन किया था कि आप राजस्थान आइए। वो लड़की हूँ लड़ सकती का नारा देने वाली महिला को कहा था कि आप राजस्थान में आकर भी यहाँ के महिलाओं को और यहाँ की बेटियों को भी लड़ना सिखाए। लगभग यहाँ पर रोज महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। जी। क्योंकि माननीय अशोक गहलोत जी को अपने आका को राजी करना था, क्योंकि वो इतना पॉपुलर टिकट हुआ कि इन्हें लगा कि मेरे आका के साथ इन्होंने टिकट भेजकर एक बहुत बड़ी गुस्ताखी करी, इसलिए मुझे उस झूठे केस में फंसाया गया। जबकि जो अर्चना शर्मा के परिवार के द्वारा FIR हुई, इस FIR में भी मेरा नाम नहीं था। जब पुलिस हमारे पास आई तो पुलिस ने कहा कि अनुसंधान में मदद करने की दृष्टि से हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, आप चलें। मैं एक आम आदमी की तरह गया क्योंकि मेरी धारणा ये थी कि उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जाकर पता लगा कि मुझे ही अंदर कर दिया और मुझे 50 दिन जेल में रह के आना पड़ा। जी। जी। अंदर करने का कुछ उन्होंने मुद्दा बताया होगा, कुछ आपका भी नाम उसमें कुछ पत्र में सामने आया कि आपने भी कुछ अर्चना शर्मा के बारे में कुछ बयानबाजी हुई है, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरे द्वारा अर्चना शर्मा से कोई बातचीत नहीं है, उसके परिवार से कोई बात नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, उसके स्टाफ से कोई आर्गूमेंट नहीं है। मैं उसको जानता नहीं बेचारी को। मेरी उस महिला के प्रति सिंपैथी है। बहुत गलत हुआ। अर्चना की मृत्यु से पूरे राजस्थान को नुकसान हुआ। हमने एक अच्छा डॉक्टर खोया है। और अब मेरी मांग ये है, अर्चना केस के अंदर झूठे केस में फंसाने के बाद जो इन लोगों ने स्टोरी बनाई, जैसे स्क्रिप्ट पुलिस को किसी ने लिख के दे दी हो, पुलिस के खिलाफ जिन्होंने 302 की FIR दर्ज की, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन उनको सस्पेंड करके और एक तरफ हटा दिया गया ताकि पुलिस को टारगेट नहीं किया जाए। वहाँ को जो उस केस का जो IO कालूलाल मीणा एक तरह से सरकार के गुलाम के रूप में काम कर रहा है। वो ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट कहीं से लिख के आती है और कालूलाल मीणा उसको चार सीट के अंदर, यानी अपनी चार्जशीट जो पेश करेगा उसके अंदर उसकी कॉपी कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, सरकारें आती जाती रहती है, ये कोई खास बात नहीं है। मैं पहले भी जनता की आवाज़ उठाता था। सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, इन जिलों के अंदर मैंने जब भी सरकार के इस कार्यकाल के अंदर महिलाओं पर, किसी भी जाति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, मैंने उसकी आवाज़ उठाई है। और कांग्रेस की सोच ये थी कि मैं उनकी सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन जितेंद्र गोठवाल डरेगा नहीं। वो जब भी अन्याय होगा सड़कों पर आएगा और जनता की आवाज़ बनेगा। तो अर्चना शर्मा के परिवार ने जब मुद्दा नहीं बनाया, FIR में आपका नाम नहीं है, तो क्या कुछ मुद्दा, कोई आधार तो होगा आपको, मतलब 50 दिन तक जेल में रखने का? मैंने आपको बताया, कोई स्क्रिप्ट लिखकर इनको दे रहा था। वो स्क्रिप्ट के आधार पे उन्होंने कहा है कि मैं रात को 11:30 बजे वहाँ पहुँचा हूँ और उस 11:30 बजे पहुँचने के बाद मैंने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया FIR दर्ज करने का। जबकि एक अनजान आदमी भी
इस बात को जानता है कि 6:50 पर जो FIR दर्ज हो गई है उस पे रात को 11:30 बजे जाकर दबाव कैसे बनाया जा सकता है? तो वो तो ऑन रिकॉर्ड होगा। ऑन रिकॉर्ड है, चलान में भी पेश किया गया है। मैं कह रहा हूं ना, झूठ के कभी भी पाँव नहीं होते। और झूठ बोल, कभी भी चोर है ना, चोरी करने जाता है, कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। इसी तरह इन लोगों ने स्क्रिप्ट तो लिखी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आने वाले टाइम में जब कोर्ट के सामने आएगी, मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायपालिका निश्चित तौर पर इस केस के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। निश्चित तौर पर जो लोग वहां पर आवाज उठा रहे थे, उन्होंने सरकार से मांग की थी। हमारा अधिकार है, मैं जनप्रतिनिधि हूं, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोग जनता से वोट मांगते हैं, तब कमिटमेंट करते हैं कि हम उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, और हमने वही किया। अर्चना की आत्महत्या दुखद है, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि संगठन में भी ये सुनने में आया कि संगठन ने, बीजेसी संगठन में पल्ला झाड़ लिया आपके केस से, तो 50 दिन तक एक बहुत बड़ा टाइम होता है, और बिना किन धाराओं में आपको रखा गया, आप बता पाएं तो? 300 से 488, 484 ये धाराएं वो है कि किसी पर इतना दबाव बनाया जाए कि उसको सुसाइड करने की नौबत आए। लेकिन जबकि पूरे केस के अंदर, इनकी चार्जशीट के अंदर भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि FIR मेरे पहुंचने से पहले हो गई है, कोई दबाव नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ सरकारी अधिकारी, कुछ RPS, कुछ IPS सरकार का गुलाम बन के काम कर रहे हैं। इस पूरे केस की जांच के लिए यहाँ के जयपुर के IG को नॉमिनेट किया, और उसने इस स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से लिखा, इसलिए उनको 15 अगस्त को पारितोषिक दिया, उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और जब अर्चना शर्मा के सुसाइड नोट को FSL के लिए भेजा गया, तभी मैंने माननीय न्यायपालिका में और सरकार के गृह सचिव को एक पत्र जाकर देकर आया। मैं उनको एक ज्ञापन दिया, मैंने कहा कि मुझे इस एजेंसी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की है। और वही हुआ, राजस्थान सरकार की उस एजेंसी ने उस झूठे साइन को भी वेरीफाई कर दिया। राजस्थान की एक ऑथराइज लैब के अंदर हमने जब उसको वापस फॉरेंसिक टेस्ट कराया, तो उसने स्पष्ट किया कि ये अर्चना शर्मा के सिग्नेचर नहीं है। मैंने राजस्थान के गृह सचिव को फिर से मिला हूँ, उनसे निवेदन किया है कि किसी और फॉरेंसिक लैब में इसको भेजा जाए, करना हैदराबाद या दिल्ली में। अगर वो भेजते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर पर मुझे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, मुझे उसमें न्याय मिलेगा। तो सुसाइड नोट में कहीं आपका नाम था? सुसाइड नोट में किसी का भी नाम नहीं था। मतलब मैं सिर्फ इस बात पे इतना कहना चाहूँगा कि जो नेता सरकार के गुलाम, जो अधिकारी नेताओं का गुलाम बनके और किसी पार्टी का गुलाम बनके काम कर रहे हैं, और इस समय बीजेपी के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर झूठे केस लगाने का काम कर रहे हैं, उनको आगे के लिए भी ध्यान में रहना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं। एक आखिरी सवाल, संगठन ने भी आपका साथ नहीं दिया 50 दिन तक। जितेंद्र गोठवाल अगर जेल में रहता है तो संगठन का कोई सहयोग नहीं मिला आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसके अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता को भी पूरा महत्व दिया जाता है, और वो छोटे से कार्यकर्ता की भी चिंता करते हैं। हमारी पार्टी के कई सारे नेता मुझसे मिलने आए, और जमानत जो मेरी हुई है उसमें सब ने जितना संभव था उतना वकील करने से लेकर, पैरवी करने से लेकर, मेरे से मिलने से लेकर, जब भी आवश्यकता पड़ी मेरे पास माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी आए और राजस्थान के कई बड़े नेता मेरे पास आए, मिले। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत सहयोग किया। कांग्रेस तो मुझे चाहती थी शायद मैं जीवन भर अंदर रहूं, लेकिन पार्टी के सहयोग के कारण ही मैं बाहर हूं। तो आगे ये CBI के लिए आप मुद्दा बनाएंगे कि ये CBI जांच होनी चाहिए इस केस की? बिल्कुल हमने CBI जांच की मांग की है। फॉरेंसिक टेस्ट को दोबारा दिल्ली, हैदराबाद में कराने की मांग की है, ताकि अर्चना को, आशा शर्मा को और जो लोग 50 दिन तक जेल में रह के आए सबको न्याय मिले। धन्यवाद जितेंद्र जी, धन्यवाद। धन्यवाद।